फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। बहुत सारी महिलाएं परेशान होती हैं कि वो प्रेग्नेंट होने के लिए सारी टिप्स भी फॉलो करती हैं, सारी गाइडलाइंस जो बताई गई होती हैं उनको भी फॉलो करती हैं, तब भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और उन्होंने पूरे मंथ रिलेशन भी रखा अपने हस्बैंड से, तब भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं अपनी बॉडी के बारे में। तो आज का वीडियो मैं उसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कुछ लोगों की समस्या होती है, कुछ महिलाओं में प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो साइकिल होती है वो रेगुलर नहीं होती है। कभी कभी तो उनको डेट पर ही उनको पीरियड्स हो जाते हैं और कभी कभी 2 से 3 महीने में उनको पीरियड होते हैं। तो ऐसे में वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम, क्या हम ऐसे में प्रेग्नेंट हो पाएंगे? क्या ऐसे में मैं कंसीव कर पाऊंगी? तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब आपकी साइकिल इरेगुलर होती है, अगर आपकी साइकिल 40 दिन की है, 50 दिन की है, या आप कभी कभी 30 दिन में भी हो जा रहे हैं, तो ऐसे में जो एग है अच्छे से नहीं बन पाता है, आपको नहीं पता होता कि आपका ओव्यूलेशन डे क्या है। तो इस केस में आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके जो आपकी साइकिल है उसको रेगुलर करना होगा, तभी आप बेबी प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो कभी हो सकते हैं, लेकिन गारंटी उस चीज की नहीं होती है। दूसरी चीज होती है कि कुछ महिलाओं में एग तो बन रहे होते हैं, मैच्योर भी हो रहे होते हैं, लेकिन एग रिलीज नहीं होता है। कि आपने चेक किया, आपके एग बन रहे हैं, आपके एग मैच्योर भी हो रहे हैं, रिलीज ही नहीं हो रहे हैं। अगर एग रिलीज ही नहीं होंगे तो आप कैसे कंसीव कर पाएंगे? तीसरी चीज होती है कि आपको ओव्यूलेशन डे ही नहीं पता होता। कुछ हस्बैंड वाइफ हैं, बेबी प्लान किया है, लेकिन जब आपने बेबी प्लान किया, आप पूरे मंथ आपने रिलेशन रखा, लेकिन जो वुमेन्स के एग होते हैं वो 2 दिन तक जीवित रहते हैं। ऐसे में अगर आपने जो आपका ओव्यूलेशन डे है, जिस समय आपके जो एग है वो रिलीज होते हैं, उस समय आपने रिलेशन नहीं रखा है, तो आपका जो बेबी है, जो आप चाहते हैं कि आप कंसीव करें, वो आप नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि महिलाओं के जो एग होते हैं वो 2 दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं वो 4 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप ओव्यूलेशन डे के 2 दिन पहले अगर रिलेशन रखते हैं, 3 दिन पहले रिलेशन रखते हैं, या फिर ओव्यूलेशन डे के 1-2 दिन बाद भी अगर आप रिलेशन रखते हैं, तब भी आपके प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुई प्रेग्नेंट होने की बात। अब बात आती है कि हमें अपना ओव्यूलेशन डे ही नहीं पता है। कुछ महिलाओं को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि हम ओव्यूलेट कब होते हैं या एग कब रिलीज होते हैं। तो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है, तो अगर आप 1 तारीख में पीरियड्स हुए हैं आपको, तो आप 9 या 10 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में ऑल्टरनेट डेज पर अगर आप रिलेशन रखते हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं बहुत अधिक बढ़ पाते हैं। और अगर आप ऑफिस जाते हैं, बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल है, आप इतना समय के लिए रिलेशन नहीं बना पाते हैं, तो ओव्यूलेशन किट भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप बाजार से ओव्यूलेशन किट भी ले सकते हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ओव्यूलेशन की डेट क्या है, आप ओव्यूलेट कब होंगे। तो आप इस चीज को भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिलेशन सही टाइम पर नहीं रखेंगे तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। अब आप बात कर लेते हैं वो 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देती हैं। यहाँ तक हमने बात की है कि आपका जो एग है वो रिलीज होता है, स्पर्म से कनेक्ट होता है। अब एग कनेक्ट होने के बाद जाता है आपकी बच्चेदानी में। अगर बच्चेदानी में एग नहीं जा पाएगा, उससे पहले ही अगर एग को नुकसान हो जाएगा, तो आपका बच्चा नहीं बन पाएगा, आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएंगे। इसके बाद भी जो आपका यूरिन टेस्ट है या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव ही होगा। 3 गलतियां जो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं करनी है, उनमें से पहली है एंटीबायोटिक दवाई। अगर आप किसी भी एंटीबायोटिक दवाई का सेवन करती हैं, 15 दिन पहले अगर आप सेवन कर रही हैं, तो वो आपके एग को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपने कंसीव कर लिया है, अगर आप उसके बाद एंटीबायोटिक दवाई खा लेते हैं, तो वो आपके बच्चे को बच्चेदानी में नहीं चिपकने देता है। बच्चे बनने की जो प्रक्रिया है आपकी वहीं समाप्त हो जाती है। और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आपको कोई बीमारी है जिसके चलते आपको एंटीबायोटिक दवाई लेनी ही होती है, तो अपने डॉक्टर से पहले
पूरी तरीके से एक संपर्क करें कि मैं कंसीव करना चाह रही हूँ या मैंने कंसीव करने की कोशिश की इस महीने, तो क्या मैं ये वाली एंटीबायोटिक दवाई ले सकती हूँ। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है जिम। अगर आप जिम जाने के एडिक्टेड हैं, आपको जिम जाना पसंद है या फिर एक्सरसाइज करनी पसंद है, तो आप शुरू के 20 दिन तो जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जिम नहीं जाना है। आपको अगर आपने ट्राई किया तो आप घर पर ही हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में जिम जाना आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही आपको डेथ हो जाए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है सिर धोना। बहुत बार ये चीज देखी गई है कि सिर धोने के बाद ही आप पीरियड से हो जाती हैं। ये केस हम लोगों के साथ बहुत ही नॉर्मल होता है कि अगर आपकी डेट 17 तारीख में होनी है, अगर आपने 16 तारीख में सिर धोया तो आपको 16 तारीख में ही पीरियड्स हो जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। सिर धोने वाला जो केस है सभी महिलाओं के साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में होता है। तो इस चीज की भी सलाह दी जाती है कि अगर आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया है तो उस दौरान आप कोशिश करें कि सिर ना धोएं। एक बार टेस्ट करने के बाद आप सिर को बहुत ही अच्छे से धो सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप सिर को धो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी जो दवाइयां हैं वो शुरू हो जाती हैं। अगर आपने कंसीव करने की कोशिश की है तो आपका जो बच्चा बना है वो बच्चा थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। उसके बाद आप रेगुलर अपने सिर को धो सकते हैं। ये केसेस बहुत ही देखा जाता है, ये लोग नहीं सोचते हैं इस बारे में, लेकिन इससे भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। अब क्या बचता है? अब बचता है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको हमेशा, अगर 30 दिन की मैं बात करूँ, 30 दिन, एक महीना पूरा होने के 2 से 3 दिन बाद ही करें। अगर आप बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, आप बहुत ही टेंशन ले लेते हैं कि अभी नेगेटिव आया है, क्योंकि 30 तारीख में अगर आप करते हैं तो उसमें भी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, लेकिन अगर आप थोड़े दिन रुक कर टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर किसी का ओव्यूलेशन अलग अलग होता है। क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन आपका लेट हुआ है तो आपकी रिपोर्ट भी लेट ही पॉजिटिव आएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी पॉजिटिव आ जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एग बनना, एग मैच्योर होना, रिलीज होना और इम्प्लांटेशन तक का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी होती है। तो आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।